Hello everyone, this is Dr. Shafila from IGNOU Dost. Welcome to session 62 of Environmental Studies. Environmental Studies is an elective paper for the graduation courses of IGNOU, and the exam pattern for this paper is objective. The video sessions that we are uploading on official YouTube channel of IGNOU Dost will help in cracking those objective questions. So to get daily updates, subscribe our channel and click on the notification button. So let's start with the first question of session 62. One of the key wildlife species in the faunal web is. So let's discuss what is this key wildlife species. So there is a word keystone species or key wildlife species. So key wildlife species or keystone species are the important species of the ecosystem which are required to sustain the environment. ठीक है, जो आपके environment को बैलेंस करने में, इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए जरूरी है. So those are the keystone species. So I believe all the species have their own importance, have their own role in the environment. ठीक है, अपना अपना importance है और अपना अपना उसका role है environment में. But still we have some species जिनको हम keystone species बोलते हैं, जिनका जो कि कहीं ना कहीं जिनका contribution ज्यादा है आपके एनवायरमेंट को बैलेंस करने में. ठीक है, सो कौन सी की आपकी फॉनल वेब, फौना इज द एनिमल. सो एनिमल का जो वेब है, जो चक्र है, ठीक है, सो एनिमल्स के ग्रुप्स में से किसको हम, कौन आपकी वाइल्ड लाइफ स्पीशी है, दैट यू हैव टू टेल. ऑप्शंस आर एलिफेंट, लायन, टाइगर, फॉक्स. ठीक है, सो अगर हम इन ऑप्शंस को देखें तो सबसे जो इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट ऑप्शंस, सो दैट इज टाइगर. टाइगर की कंजर्वेशन के लिए वी डू हैव प्रोजेक्ट टाइगर, जो 1973 से स्टार्ट हुआ था. अगर हम टाइगर की बात करें, बेसिकली दे मेंटेन अ हार्मनी बिटवीन द इकोसिस्टम, हार्मनी इन द इकोसिस्टम. हाउ, कैसे वो इकोसिस्टम में हार्मनी बैलेंस करता है. टाइगर जो है दे आर द टॉप कार्निवोर, है ना. कार्निवोर मतलब जो मीट खाते हैं. सो टाइगर जो है दे आर द टॉप कार्निवोर. और वो किसको खाते हैं, दे ईट द हर्बीवोर, हर्बीवोर को खाते हैं. और क्योंकि ये टॉप कार्निवोर है, हर्बीवोर को जब ये खाते हैं, हर्बीवोर फर्दर किस पे डिपेंडेंट है फूड के लिए, प्लांट्स के ऊपर. ठीक है, सो टाइगर बेसिकली हर्बीवोर को खाके, जो कि फर्दर दे आर डिपेंडेंट है ऑन प्लांट्स, उनका नंबर बैलेंस करते हैं. ठीक है, सो अगर जो टॉप कार्निवोर है लाइक टाइगर, अगर ये ना हो तो उनके जो टाइगर के नीचे जो हर्बीवोर है, जिन पे टाइगर फीड करता है, उनका नंबर बढ़ जाएगा. एंड दे विल इन टर्न वो क्या करेंगे, इन टर्न द हर्बीवोर दे विल ईट मोर ऑफ द प्लांट्स, मोर ऑफ द द वेजिटेशन. तो टाइगर बेसिकली इनमें से चारों ऑप्शन में से ये आपके इकोसिस्टम में हार्मनी मेंटेन करके रखते हैं बाय ईटिंग द हर्बीवोर, जिनके ऊपर प्लांट्स ईट करते हैं. टाइगर जो है हमारे लिए, हमारे पास अगर और इंफॉर्मेशन है कि टाइगर जो है, हमें उनको ऑब्वियसली कंजर्व करने के लिए हमारे पास प्रोजेक्ट टाइगर है. क्यों हम लोग कंजर्व कर रहे हैं, हु लाइक फ्रॉम हुम, लाइक दे आर अंडर थ्रेट, किसके कारण उनको, किससे उनको डेंजर है, ऑब्वियसली ह्यूमन से, फ्रॉम पोचिंग, फ्रॉम हंटिंग. टाइगर की जो स्किन है या टाइगर की जो बोन्स हैं वो मेडिसिन में यूज होती हैं. टाइगर को लोग ऑब्वियसली हंट करते हैं. सो टाइगर का हम लोगों ने डिफॉरेस्टेशन करके उसका हैबिटेट खत्म कर दिया. तो हैबिटेट लॉस इज आल्सो वन फैक्टर जिसके कारण टाइगर जो है वो हमारे खत्म हो रहे हैं. ठीक है, टाइगर जो है दूसरा इसका मतलब ह्यूमन पॉपुलेशन भी एक मेजर रीजन है. ठीक है, सो इस वजह से हमारे पास प्रोजेक्ट टाइगर है. क्यों हम उसको कंजर्व करना चाहते हैं, बिकॉज टाइगर इज द की वाइल्ड लाइफ स्पीशीज इन द faunal web. So this was the answer C. Coming to the next question, Project Tiger was launched in. Project Tiger कब लॉन्च हुआ था, अभी हम लोगों ने करा. It was launched in 1973 to to protect the tigers. Tigers जिनको हम ह्यूमन से खतरा है, पोचिंग भी होती है, हंटिंग भी होती है, और ह्यूमन पॉपुलेशन जो है इट इज वन ऑफ द रीजन टाइगर का कम होने का. इवन आपका हैबिटेट लॉस जो इनका है वो भी एक रीजन है. एंड इसको हंट कर रहे हैं क्योंकि इसकी स्किन और बोन्स को हम लोग मेडिसिन में यूज कर रहे हैं. सो प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड इन 1973. स्पीशीज whose populations have declined to levels. ऐसी स्पीशी जिनका पॉपुलेशन डिक्लाइन हो चुका है, किस लेवल पे, from where it is likely to move into endangered category in near future.
कैसे डिक्लाइन हो चुके हैं कि हमें ये दिख रहा है कि नियर फ्यूचर में वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में चले जाएंगे। कब? इफ द नेगेटिव फैक्टर्स कंटिन्यू टू ऑपरेट, अगर जिस तरीके से हम नेगेटिव फैक्टर्स उनको अफेक्ट कर रहे हैं, अगर वो नेगेटिव फैक्टर्स ऐसे ही कंटिन्यूड रहेंगे। विच नेगेटिव फैक्टर्स? पोचिंग, हंटिंग, ह्यूमन पॉपुलेशन, डिफॉरेस्ट्रेशन। सो ऐसे स्पीशीज को हम क्या कहते हैं जो कि नियर फ्यूचर में हमें पता है कि एंडेंजर होने वाली है। तो ये हमने प्रीवियस सेशन में कई बार करा है। लाइक हमारे पास एक वर्ड है दैट इज थ्रेटेंड। थ्रेटेंड स्पीशीज आर द स्पीशीज विच आर अंडर थ्रेट फ्रॉम ह्यूमंस। थ्रेटेंड स्पीशीज को फर्दर हम लोगों ने कैटेगरीज में डिवाइड करा है, एंड देयर आर द मेन 3 कैटेगरीज: एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल। ठीक है। सो सबसे जो मतलब द डेंजरस वन इज एक्सटिंक्ट, मतलब खत्म हो गया, डिसअपियर्ड फ्रॉम द अर्थ। एक्सटिंक्ट से पहले जो स्टेज आती है, इमीडिएट बिफोर एक्सटिंक्शन, इज द क्रिटिकली एंडेंजर्ड। द स्टेज बिफोर द क्रिटिकली एंडेंजर्ड इज एंडेंजर्ड, and the stage before the endangered is vulnerable. So vulnerable species are the species which will become endangered in near future, and endangered species are those species which will become critically endangered in near future. Critically endangered are the those species which will become extinct in near future. ठीक है। So according to question, जो species, उन species को हम क्या कहेंगे जो future में endangered category में move करेंगी? So options are endangered, normal, vulnerable, rare. So rare species are the uncommon species. ठीक है। Rare species can be vulnerable, they can be endangered, they can be critically endangered, but rare species ये इस कैटेगरी में फॉल नहीं करते। थ्रेटन स्पीशीज में हम लोग इसको फॉल नहीं करता। रेयर इज डिफरेंट कैटेगरी, बट हम लोग एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो थ्रेटन स्पीशीज की कैटेगरीज में आपका कौन फॉल करता है? वल्नरेबल एंड एंडेंजर्ड। Rare species, they can become vulnerable, can become endangered, can become critically endangered, and can be extinct. But rare means uncommon species. So according to the question, answer is vulnerable species, जो कि future में आपकी endanger हो सकती है. So answer is C. Next is species that are only found in some particular areas, usually isolated by natural and geographical barriers, are called. So ऐसी species जो कुछ पर्टिकुलर एरिया पे ही मिलती हैं एंड वो आइसोलेटेड है फ्रॉम अदर एरियाज। किस कैसे आइसोलेटेड है? बाय नेचुरल और जियोग्राफिकल बैरियर्स के थ्रू दे आर आइसोलेटेड फ्रॉम सम अदर एरियाज। ठीक है। ऐसी स्पीशीज को हम क्या कहते हैं? रेयर स्पीशीज, वल्नरेबल स्पीशीज, एंडेमिक स्पीशीज या नॉर्मल स्पीशीज। देखो हम लोगों ने लाइक वन ऑफ द प्रीवियस सेशन में वी डिड डिस्कस अबाउट पैंडेमिक, एंडेमिक, एपिडेमिक। ठीक है। पैंडेमिक, पैन मीन्स ऑल, सो पैंडेमिक ऐसी स्पीशीज जो आपको हर जगह मिलती हैं, सो दोज आर द पैंडेमिक। एपिडेमिक, पैंडेमिक मतलब ऑल अराउंड द वर्ल्ड, बहुत सारी कंट्रीज में मिल जाएंगी। एपिडेमिक मीन्स रिस्ट्रिक्टेड टू वन पर्टिकुलर कंट्री। ठीक है। सो दैट इज एपिडेमिक। एंडेमिक मीन्स रिस्ट्रिक्टेड टू वन पर्टिकुलर एरिया। सो सबसे छोटा इज एंडेमिक, उससे बड़ा एपिडेमिक, एंड सबसे बड़ा पैंडेमिक। सो एंडेमिक स्पीशीज जो हैं, those are the species जो those are restricted to a particular area, एक पर्टिकुलर रीजन में ही मिलेंगी और हमें कहीं पे नहीं मिलेंगी। सो दोज आर द एंडेमिक स्पीशीज। और वो कैसे आइसोलेट होती है? नॉर्मली आपके जियोग्राफिकल बैरियर्स के थ्रू वो आइसोलेट होती है। ठीक है। सो ऑप्शंस आर sorry, answer to this particular question is endemic. Last question of the session is species that are not found after searches of known and likely areas where they may occur are called. ऐसी स्पीशीज जिनको ढूंढने से भी हमें नहीं मिल रही, हमें पता है कि ये पर्टिकुलर स्पीशी इस एरिया में होती थी या होती है, and we are trying to locate that particular species of plant, animal or other organism in that particular area, but we are not able to get those species. So that means वो species क्या हो चुकी हैं? Definitely वो species extinct हो चुकी हैं। तो स्पीशीज जो हमें ढूंढने से भी नहीं मिल रही, उस एरिया पे जहां पे वो होनी चाहिए या जहां पे हमें पता है कि वो मिलती हैं, अगर वो नहीं मिल रही तो ऐसी स्पीशी को हम क्या डिक्लेयर कर देते हैं? एक्सटिंक्ट स्पीशी, मतलब दे आर डिसअपियर्ड फ्रॉम द अर्थ। सो ऑप्शन थे आपके रेयर स्पीशीज, नॉर्मल स्पीशीज, एंडेमिक स्पीशीज और एक्सटिंक्ट स्पीशीज। सो आंसर इज एक्सटिंक्ट, क्योंकि वो हमें ढूंढने से भी नहीं मिल रही है। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन।
So learners, those who are doing either PG or UG degree from IGNOU Dost is there to help you out. We at IGNOU Dost are providing live and recorded classes. We are giving value-added notes to the learners. We are also helping our mentees for their exam to exam previa. In IGNOU Dost, a continuous support from professional mentors is there who will be helping you in completing and submitting the assignments for your career development and even for scaling the personal and social development. You can reach us out on the number 7594939297 via call or WhatsApp. You can also visit the official website of IGNOU Dost. Thank you. See you in the next session.